वेलकम टू लर्न MIS। इस क्लास में हम सीखेंगे MS एक्सेल के व्यू टैब के बारे में। इसके पहले दोस्तों मैं होम टैब के अंदर जो है सारे ऑप्शन को कवर कर चुका हूँ। बेसिक एक्सेल का पार्ट अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको डिटेल वीडियोज मिल जाएगा A to Z। आप वहाँ से देख सकते हैं सारा होम टैब के बारे में। और उसके अलावा मैंने बहुत सारे ऐसे टैब को कवर किया हुआ है, बहुत ऐसे एक्सेल के ऑप्शंस को, ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम देर ना करते हुए व्यू टैब के बारे में सीखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास जो है कि व्यू टैब के सारे ऑप्शंस यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर आपके पास ऐसे शो नहीं होता है तो उसका रीजन ये है कि यहाँ पे आपका ऐसे होगा, हाइड होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे व्यू टैब पे तो आपको दिखेगा, जैसे आप कहीं भी क्लिक कर देंगे हट जाएगा। तो ऐसे होता है। तो इस कंडीशन में आप व्यू टैब पे या किसी भी टैब पे आप क्लिक करिए जो रिबन टैब है आपका, और यहाँ पे जो एक पिन का ऑप्शन होता है इस पिन पे क्लिक कर दीजिए। पिन का ऑप्शन दिखा देता हूँ मैं दोस्तों, ये देखिए ये वाला जो पिन का ऑप्शन है इस पे आप क्लिक कर दीजिए तो क्या होगा, वो पिन कर देगा इसको। अब जैसे देखिए इसको मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, व्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे पिन पे क्लिक कर दीजिए। अब जो है कि ये ऑप्शन जो है हमारे सामने से हटेगा नहीं, यहीं पे ऐसे शो करेगा, दिखता रहेगा, ठीक है। तो चलिए ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपके देखिए जब भी कोई पेज होता है, जैसे मान लीजिए मैं अभी डेटा टैब है या शीट 1 पे आ गया, शीट 2 पे, तो ये आपका जो भी पेज है हमेशा 100% पे होता है, ठीक है, नॉर्मल पेज जो होता है आपका। तो बेसिकली इसका जो यूज किया जाता है व्यू टैब में, वर्कबुक व्यू जो है, ठीक है, ये जो वर्कबुक व्यू है ये आप जो देख रहे हैं, ये आपका एक टैब हो गया, एक ग्रुप हो गया, एक शो ग्रुप हो गया, जूम ग्रुप हो गया, ऐसे विंडो ग्रुप है। तो सारे ग्रुप के बारे में A to Z हम पढ़ने वाले हैं। तो अब देखिए आपका पेज क्या है, नॉर्मल है। अभी आप भी मान लीजिए आपके पास एक डेटा है, सपोज दैट ऐसे डेटा है। अब आपको डेटा को जो है कि प्रिंट करने की जरूरत है। अब आपको ये नहीं पता है कि भैया ये आपका जो डेटा है ये कॉलम से लेके N कॉलम तक तो कितने पेज में है यह डेटा। जब आप प्रिंट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि A4 साइज में कितना डेटा आएगा आपका। तो देखिए दोस्तों, जो आपका डेटा है इसको देखने के लिए पेज ब्रेक प्रीव्यू, यानी पेज को ब्रेक करके प्रीव्यू दिखाएगा आपको। जब आप किसी भी, जैसे इसमें ना टैब पे आप जाएंगे तो यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है। तो उस डिस्क्रिप्शन में देखिए जब कर्सर ले जाएंगे तो आपको दिख रहा है ना, पेज ब्रेक प्रीव्यू, सी वेयर द पेज ब्रेक्स विल अपीयर व्हेन योर डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड। मतलब जब आप डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए जाएंगे तो आपका पेज जो है, जो आपका डेटा है वो कैसा दिखेगा उसको पहले ही आप देख लें ताकि आप उसकी सेटिंग कर लें। इस पर क्लिक करिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पेज 1, पेज 5, पेज 2 नीचे दिखेगा, पेज 6 इधर, मतलब ये आपका पूरा पेज बन गया पूरे डेटा का। देखिए बाकी का डेटा आपका नहीं दिखा रहा है, पूरा सेट हो गया। अब आपको ये पता चल गया ना कि एक कॉलम से लेके G कॉलम तक एक पेज हो रहा है, H कॉलम से लेके N कॉलम तक दूसरा पेज हो रहा है। अब आप जो है कि अपने डेटा को इसी के अकॉर्डिंग, इसी कॉलम के अकॉर्डिंग श्रिंक करेंगे, मतलब आप रखेंगे ताकि आपका जो डेटा है इस पेज से उस पेज पे ना जाए, आधा इधर चला गया आधा उधर चला गया, ऐसा हो जाए। तो ऐसा नहीं, आपको ऐसे सेटिंग्स कर लेना है, आपको देख लेना है, ठीक है। अब आप देखिए इसको देखने का पर्पज हो गया। आप जैसे फाइल पे जाएंगे ना, प्रिंट पे जाएंगे। अब प्रिंट पे जब आप जाएंगे देखिए आपका डेटा जो प्रिंट होके आएगा ऐसे होके आएगा टोटल। देखिए प्रीव्यू दिख गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे बॉर्डर्स नहीं दिख रहा है, इसलिए नहीं दिख रहा है कि आपने यहाँ पे जो हमारा डेटा इसमें बॉर्डर नहीं है। अब ये आपको पता चल चुका है, ये गलती है। तो आप नॉर्मल पेज पे जाइए, देखिए कहाँ पे बॉर्डर नहीं है, जो ASQ है और एरर का जो कॉलम है यहाँ पे हमने कोई बॉर्डर नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए वहाँ पे बॉर्डर नहीं दिख रहा है। तो हम यहाँ पे आके इसको बॉर्डर दे देते हैं। अब देखिए ये चीज़ समझ में आ गया दोस्तों। अब आप जो है कि इसको जाइए, फाइल पे जाइए, प्रिंट पे जाइए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बॉर्डर दिख रहा है। तो जिस तरह का आपने बॉर्डर दिया वो सारा यहाँ पे दिख रहा है, पूरा पेज की सेटिंग आ गई। अब आपको देखिए मार्जिन इधर ज़्यादा दिख रहा है, इधर कम दिख रहा है, इधर ज़्यादा दिख रहा है। तो इसकी जो है कि पेज सेटिंग हो जाती है। पेज सेटिंग जो है कि मैं आपको आगे बताऊंगा, फिलहाल अभी इतना समझ लीजिए कि ऐसे आपका दिखेगा पेज पे प्रीव्यू, ठीक है। इसका मतलब समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है पेज लेआउट। पेज लेआउट का मतलब होता है सी हाउ योर प्रिंटेड डॉक्यूमेंट विल लुक। मतलब प्रिंट करने से पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, डेटा को देख सकते हैं कि किस तरह से लुक हो रहा है, किस तरह से दिख रहा है। इस पे क्लिक करिए, आपको खुद ही अभी पता चलेगा। ये देखिए आपका जो है कि अलग अलग पेज पे अलग अलग डेटा आ गया। मार्जिन दिखा रहा है कि इधर कितना मार्जिन छूटेगा आपके पेज पे जब ये डेटा प्रिंट होगा। तो देखिए आपका ये से लेके G तक आपका जो डेटा है प्रिंट होगा। ये आपका देखिए अलग अलग पेज पे और अलग अलग स्टाइल में आपको, मतलब पूरा एक पेज वाइज दिख रहा है। जो आपका A4 साइज का जो पेपर होता है उस पर प्रिंट करने के लिए अब आप सेट कर सकते हैं अपने प्रिंटर को, कैसे पेज पे आपको प्रिंट आउट चाहिए, ठीक है।
तो ये चीज़ समझ में आ गई इसके अकॉर्डिंग। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, कस्टम व्यू। तो कि दोस्तों कस्टम व्यू का जो यूज होता है वो इसलिए किया जाता है, पहले मैं नॉर्मल कर देता हूँ पेज को। अब देखिए जब कस्टम व्यू पे जाएंगे तो आपको एक विंडो आ जाएगा, पॉपअप आएगा, देखिए कस्टम व्यू का। अब यहाँ पे कुछ ऐसे ऐड करना होगा, आपको बनाना होगा। जिसका यूज करने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ समझा दूँ। जैसे मान लीजिए आपको इस डेटा में से पार्टिकुलर किसी डेटा को, यानी इतने डेटा को ही प्रिंट करना है, बाकी डेटा की ज़रूरत नहीं है। और ये आपका पता चल चुका है कि एक पेज पे है उतना, और इतना डेटा जो है कि दूसरे पेज पे जा रहा है, लेकिन हमें सारा डेटा एक साथ एक पेज पे इतना प्रिंट करना है। उस कंडीशन में कस्टम व्यू का यूज किया जाता है। इसके लिए अब देखिए आपने इस डेटा को सिलेक्ट किया। इसके पहले आपने पेज पर एक व्यू देखा था ना कि आपका डेटा सिर्फ यहाँ तक आ रहा था, जी कॉलम तक आ रहा था, लेकिन आपने जो है कि एच कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। इस कॉलम से आगे भी बढ़ जाते हैं, मैं जे कॉलम तक ले लेता हूँ डेटा यहाँ तक। इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये किसी कलर से हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको दिखता रहे। ठीक है, अब ये देखिए अगर मैं इसको, मैं देखिए सेलेक्ट जो किया था यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज हो गया। अब मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद जो कहाँ तक था हमारा डेटा, यहाँ तक है, यहाँ से लेके ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं, पूरा सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए कस्टम व्यू पे जाते हैं, व्यू टैब के अंदर यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे जो है कि ऐड पे आएंगे, यहाँ पे कोई भी नाम दे देते हैं ABC। अब यहाँ पे देखिए प्रिंट सेटिंग, प्रिंट सेटिंग में दिखा रहा है हिडन रो कॉलम एंड फिल्टर सेटिंग। इसका मतलब ये हो गया कि आप इस पे टिक करके रखेंगे हमेशा। अगर टिक नहीं करेंगे तो आपके जो पेज पे है हिडन रो है, अगर कोई भी रो हाइड है या कॉलम हाइड है तो उसका जो डेटा है वो प्रिंट नहीं होगा, छोड़ देगा। इसलिए उसको भी प्रिंट करना। मान लीजिए आप जिस डेटा पे हैं, जिस सीट पे हैं, पता नहीं हो सकता कोई कॉलम हो, रो हाइड हो, क्या पता आपको, या कभी ऐसा हो आपको पता नहीं चला हो, आपने प्रिंट दे दिया और आपका पेज भी बेकार हो जाएगा, आपका डेटा भी जाएगा बेकार। इसलिए इस पे हमेशा टिक करके रखेंगे। फिल्टर सेटिंग्स है, फिल्टर भी आपका वहाँ पे आ जाएगा सारा, मतलब ठीक है, ओके कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आप यहाँ से हट जाइए, आप कहीं और चले जाइए, किसी और शीट पे चले जाइए। अब कस्टम व्यू का मतलब हो गया जो आपने ऐड किया था ना व्यू, आप किसी को चाहते हैं प्रेजेंट करना, दिखाना चाहते हैं तो आप शो पे जाइए, ABC। अगर ऐसे आपने बहुत सारा ऐड कर रखा है, पेज को सेट करके शो पे करिए। अब देखिए उसी एरिया पे आकर आपका कर्सर पूरा वो हाईलाइट हो जाएगा। अब हाईलाइट हो जाएगा तो आप देखिए यहाँ पे आप जाएंगे ना प्रिंट करने के लिए, तब भी आपका पूरा डेटा ही उठाएगा, उस एरिया को उतना ऐसे ही छोड़ रहा है। ठीक है, अगर नहीं, लेकिन आपको ये डेटा की नीचे की जरूरत नहीं है, ऊपर की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतने की जरूरत है। तो इसके लिए क्या करेंगे, कस्टम व्यू का यूज। सबसे पहले कस्टम व्यू पे आएंगे, इसको ABC को सिलेक्ट करके शो कर लेंगे। अभी आपका शो हो गया, एरिया सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद अब आप पेज लेआउट पे आएंगे। पेज लेआउट पे आने के बाद प्रिंट एरिया एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, इस पे आएंगे, सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करेंगे। ये आपका प्रिंट एरिया सेट हो गया। सेट होने के बाद अब आपको यहाँ पे आना है, इसका विड्थ और हाइट जो है इसको पेज 1 कर देना है, विड्थ में, हाइट में जो है कि पेज 1 कर देना है। करने के बाद आपने ओके कर दिया, इतना सारा हो गया। ठीक है, अब आइए फाइल पे, प्रिंट पे आइए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सिर्फ उतना ही एरिया आपका प्रिंट के लिए जा रहा है। अब देखिए आपका जो कॉलम था यहाँ से लेके जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए, ये जो था आपका पेज 1 पे यहीं तक आ रहा था डेटा। ये वाला जो डेटा है यहाँ से लेके इस जगह तक का, ये डेटा आपको पेज 1 पे नहीं आ रहा था, लेकिन ये भी पेज 1 पे आ गया, एडजस्ट हो गया, मतलब सिंक्रोनाइज हो गया ये डेटा। तो इस कंडीशन में ऐसा करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, कस्टम व्यू का। समझ में आ गया कस्टम व्यू। अब चलिए प्रिंट एरिया पे आके इसको क्लियर प्रिंट एरिया कर देते हैं, ताकि कोई और भी हम कमांड देंगे तो उसमें प्रॉब्लम ना हो। हम पेज 1 कर देते हैं, पेज 1 को ऑटोमेटिक कर देते हैं, विद और हाइट दोनों को। ये चीज़ समझ में आ गई, कस्टम व्यू। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन होता है शो। एक ग्रुप है, एक शो के अंदर ग्रिड लाइन, हेडिंग और फार्मूला बार है। तो इस चीज़ को जो है कि हम सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें नेविगेशन है। नेविगेशन आपको सिर्फ जो है कि MS ऑफिस जो आपका है 2021 या एवब वर्जन यानी 365 में मिलेगा। उसके अगर बिलो वर्जन आपका 2019 है, 16 है या 2013 7 है, तो उसमें आपको ये नेविगेशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, यानी बिलो वर्जन में। क्यों नहीं मिलेगा, चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। 2013 मेरे पास इंस्टॉल है, उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसमें ये ऑप्शन है ही नहीं। मतलब ये लेटेस्ट ऑप्शन है जो कि आपको
2019 से एबव के वर्जन में मिलेगा। देखिए 2013 में ओपन कर रहा हूँ एक्सेल, थोड़ा टाइम लेगा दोस्तों, वेट करिए। ओपन हो रहा है एक्सेल, लेता है, अभी ओपन हो जाएगा। देखिए ऐसे ओपन हो गया। मैं यहाँ से न्यू जो ब्लैंक वर्कबुक है, ब्लैंक वर्कबुक ले लिया। ब्लैंक वर्कबुक लेने के बाद हमारा जो है 2013 देखिए एक्टिवेशन के लिए मांग रहा है। मैंने इसको अभी एक्टिवेट वगैरह कुछ नहीं किया, जस्ट इंस्टॉल किया हुआ था इसमें। तो आप चाहें तो अपने पीसी में कोई भी वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके ऊपर दूसरा भी वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं जाता हूँ व्यू टैब में। 2013 है, मैंने ओपन किया आपके सामने। यहाँ पे देखिए इसका जो डिस्प्ले सेटिंग है कैसे आ रहा है और इसकी डिस्प्ले सेटिंग में दोनों पे डिफरेंस देख लीजिए। मैं इसको थोड़ा इस विंडो को छोटा करता हूँ। अब देखिए दोनों की सेटिंग्स, यहाँ पे कुछ अंतर दिखाई दे रहा है दोस्तों, बिल्कुल। यहाँ पे देखिए नॉर्मल है तो बिल्कुल यहाँ से सटे हुए आ रहा है। यहाँ पे जो एक सेलेक्ट व्यू दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे नेविगेशन दिखा रहा है, यहाँ पे नेविगेशन का ऑप्शन ही नहीं है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, यानी दूसरे किसी लोअर वर्जन में आपको नहीं मिलेगा। अब नेविगेशन का मतलब क्या होता है, अब इसको समझिए। नेविगेशन का मतलब होता है कि सर्च करना, किसी भी ऑप्शन को, किसी भी टॉपिक को सर्च करना होता है। तो सर्च कैसे किया जाता है, नेविगेट कैसे किया जाता है, एक दूसरे पेज से दूसरे पेज पे जंप कैसे किया जाता है, नेविगेशन के थ्रू किया जाता है। इसके थ्रू, जैसे मान लीजिए आपके सीट में बहुत सारा ऐसे सीट है, आपने 10, 15, 20, 50 सीट ले रखा है, उसमें अलग अलग हेडर है, अलग अलग कॉलम है। अब आप कहाँ ढूंढेंगे उसको, किसी चीज़ की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है आपको अलग अलग सीट पे, तो नेविगेशन का यूज करेंगे। इस पर क्लिक करिए। देखिए यहाँ पे एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है अभी देखते हैं इसको जो है कि हम अभी जो है यहाँ से क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद हम इसको इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे। कई वर्जन अगर आप यूज करते हैं तो ऐसा हो जाता है। तो मैंने अभी लॉगिन कर दिया। देखिए यहाँ पे मेरा जो अकाउंट है MS एक्सेल का लॉगिन हो गया, सूर्या वर्मा नाम से, ठीक है। तो जब लॉगिन हो गया और इंटरनेट से कनेक्ट हुआ है, तो अभी क्या हुआ कि ये नेविगेशन टैब ऑन हो गया। देखिए अब नेविगेशन टैब जो है ये काम करेगा। अब काम करेगा कैसे, अब देखिए यहाँ पे मैंने ओपन किया, क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद अब देखिए जो मैं बोल रहा था ना आपको कि इसका काम होता है सर्च करने के लिए डेटा को, तो डेटा कैसे सर्च कर रहा है। अब देखिए आप डेटा टैब पे हैं, आप किसी भी इस टैब पे चले जाएंगे, इस पे क्लिक करिए, देखिए पूरा सिलेक्ट हो गया। आप सीट 1 पे क्लिक करिए, सीट 1 पे चले जाएंगे, सीट 2 पे क्लिक करिए, सीट 2 पे चले जाएंगे। अब ये आपका नेविगेशन का पार्ट ओपन हो गया। अब ऐसे करके अगर आपका 30, 40, 50 जितनी भी सीट होती सारा सीट शो कर देता है। सीट के अंदर कितना डेटा है, क्या क्या डेटा है, वो सारा चीज़ शो करता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है मैं कोई और डेटा रखता हूँ, जैसे मान लीजिए सपोज दैट मैंने इस डेटा को कॉपी किया, यहाँ पे इतना डेटा कॉपी कर लिया, कॉपी करके मैं सीट 1 पे यहाँ पे कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद अभी देखिए हम सीट 1 पे थे, तो यहाँ पे जो है कि कुछ सीट 2 पे चले जाते हैं। अब सीट 1 पे आइए। अब सीट 1 पे से जैसे मैं हटा तो यहाँ पे एक जो एक देखिए क्रिएट होके आ गया, सीट 1 A1 से C8, ठीक है। अब एक एड्रेस क्रिएट हो गया, इसके पहले नहीं आ रहा था। जैसे मैंने डेटा डाला, ये डेटा का यहाँ पे एड्रेस आ गया। इस पर मैं क्लिक करूँगा, डायरेक्ट डेटा हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। यानी किसी भी पार्टिकुलर एक रेंज को सिलेक्ट करना हो या किसी भी ऑप्शन पे डायरेक्ट जंप करना हो तो नेविगेशन का यूज करते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन दोस्तों देखिए जो है कि मैं अभी यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कुछ भी ऑप्शन, तो यहाँ पे कुछ ग्रिड लाइन आपको दिख रहा है बाय डिफॉल्ट। आप चाहते हैं कि इस ग्रिड लाइन को ना दिखाएं, शो ना करें, तो आप क्या करेंगे, ग्रिड लाइन पे क्लिक करिए। देखिए आपका पूरा जो है ग्रिड लाइन हट गया, यानी बिल्कुल ब्लैंक हो गया, वाइट आपका पूरा पेज। तो कई बार ऐसा होता है ना, आपको काम करना होता है, ऐसे कंडीशंस में आपको जो है कि डेटा मिल जाता है या आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है। मान लीजिए आप कुछ ऐसे वर्क कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, यहाँ पे आप लिखते जा रहे हैं, ऐसे आपको कुछ भी करना है, तो आप अगर एक ग्रिड लाइन यहाँ पे दिखेगा, जैसे देखिए तो कैसा दिख रहा है, अजीब सा दिख रहा है। लेकिन यही ग्रिड लाइन हटा दीजिए, देखिए अच्छा सा दिख रहा है। अब इसको मतलब कैसे भी ऐसे करके आप यहाँ पे सजा सकते हैं। इस चीज़ समझ में आ गई, तो आप इसका यूज कर सकते हैं ग्रिड लाइन को ऑन और ऑफ करने के लिए। नेक्स्ट होता है ऑप्शन फार्मूला बार। फार्मूला बार क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने कुछ भी लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब इसको सम कर रहे हैं, यानी कोई फार्मूला लगा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए मैं इक्वल टू सम का फार्मूला लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको जो है कि एक ऑप्शन दिख रहा है, देखिए ये जो दिख रहा है ये वाला एरिया, ये फार्मूला बार इसको बोलते हैं। तो ये फार्मूला बार क्या होगा कि इस पर क्लिक कर देंगे, हाइड हो जाएगा, यानी आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं। अब दिखेगा नहीं तो आपको काम करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो काम करने में प्रॉब्लम होगी तो
आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से लाना पड़ेगा। आप इसको देखिए हाइड कर दीजिए, यहाँ से फार्मूला बार हाइड हो गया। कई बार ऐसा होता है ना कि आपके सीट से फार्मूला बार हाइड होता है, लाइन हाइड होती है, तो ऐसे हेडर हाईलाइट होता है। हेडिंग्स जो दिख रहा है, जैसे आपका हेडर है, ये आपका ABC जो कॉलम का हेडर चल रहा है 1 2 3, ये आपका रो का हेडर है, तो ये दोनों हाइड हो जाएगा। इस पर अनचेक कर दीजिए, ये देखिए दोनों हाइड हो गया। तो कई बार ऐसे आपको अगर सीट मिल जाती है, तो दोस्तों इसका यूज जो है कि इंटरव्यू में किया जाता है ज़्यादातर, या तो आप जब भी रिपोर्टिंग का वर्क करते हैं, किसी को अपने डेटा को शो करना है, आप चाहते हैं कि अनवांटेड चीज़ें उसको ना दिखे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से हाइड कर देंगे वो सारी चीज़ें। अब इसको फिर से लाना है तो आप इस पर टिक कर दीजिए, वापस आ जाएगा। ये लाइन पे क्लिक कर दिए, सारा वापस आ गया। ये चीज़ समझ में आ गया आपका। शो के अंदर नेविगेशन ग्रेड, और आपका देखिए रूरल एरिया जो आपका हाइड हो रखा है, तो ये अनहाइड मतलब है, अभी मतलब शो नहीं कर रहा है। ये शो कब करेगा, जैसे मान लीजिए आप किसी डेटा टाइप पे हैं, अब आप जो है कि इसको यहाँ पे जाइए, पेज लेआउट पे जाइए। पेज लेआउट पे आप गए, अब यहाँ पे देखिए आपका पूरा ये पेज लेआउट यहाँ पे दिख रहा है। अब पेज लेआउट जब दिख रहा है तो यहाँ पे अब आपका रूलर ऑप्शन है, रूलर ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा था रूलर का, ये वो आपका नहीं दिख रहा है, तो इस पर दोबारा क्लिक करिए। अब ये देखिए ऊपर रूलर का ऑप्शन दिख रहा है, ये देखिए छोटा छोटा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे। ये देखिए ये आपका जो होता है ना इंच वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, इंच पटरी, इसी को बोलते हैं रूलर। देखिए 1 इंच यहाँ पे शो कर रहा है, 2 इंच शो कर रहा है। तो ये जो रूलर होता है यहाँ पे शो करता है। यहाँ पे आपको दिखाना है नहीं दिखाना है तो आप इस पर क्लिक करके कर सकते हैं, ठीक है। आप पेज लेआउट को आप यहाँ से हटा दीजिए, ये आपका हट गया। देखिए नॉर्मल पेज पे आ जाइए, आपका नॉर्मल पेज पे आ गया। अब रूलर आपका हाइड नहीं होगा, मतलब ये आपका यहाँ ये हाइड रहेगा, शो नहीं करेगा। ये चीज़ समझ में आ गई। अब आते हैं नेक्स्ट जो कैटेगरी होती है आपकी, जूम की कैटेगरी। जूम की जो कैटेगरी है, यह जो ग्रुप है, इसको बेसिकली यूज किया जाता है आपके पेज को जूम करने के लिए। जैसे जूम पे क्लिक करेंगे, जो काम आप यहाँ से करते हैं, जो आपका एक्स ये होता है ना, जो टास्क बार होता है उसके ऊपर यहाँ से जो आप काम करते हैं ना, वही काम यहाँ से जूम पे, आप जूम पे क्लिक करिए। देखिए एक जूम का विंडो ओपन हो गया। आप यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कितना % जूम करना चाहते हैं, छोटा बड़ा यहाँ से आप कर सकते हैं। 75 पे क्लिक कर दिए, 75% आपका पेज हो जाएगा, यानी छोटा हो गया। 100 से ओवर करना है, 200 का ऑप्शन दे रहा है, क्लिक कर दिए, 200% हो गया। अगर आप कस्टम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से जितना बड़ा करना चाहते हैं, जो ऑप्शन आप मान लीजिए 110 करना चाहते हैं, कर दीजिए, 110 हो गया। ये चीज़ समझ में आ गई। तो आपने अब जैसे नॉर्मल पेज पे क्लिक कर देंगे, 100% आपका ऑलरेडी होता है, इस पर क्लिक कर दीजिए, जितना भी आपने जूम किया था हट जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए जूम टू सिलेक्शन का यूज किस तरह से होता है। मान लीजिए आपका ये जो डेटा है, आप चाहते हैं बस इतने एरिया को, कर्सर पे जो सिलेक्टेड एरिया को जो है कि जूम करना। जब आप इस पे जाइए, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, जूम द सीट सो द सिलेक्टेड रेंज ऑफ द सेल फिल्स द इंटायर विंडो। मतलब इसका ये हुआ है कि आपका जो ये विंडो है, जितना आपने सेलेक्ट किया हुआ है, यही एरिया आपका जूम होगा और इसी को आपको पूरा फुल विंडो पे दिखाएगा। आप इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए मुझे यहाँ से लेके L कॉलम से लेके N कॉलम तक इसका पूरा जूम करके देखना है, बाकी के एरिया जूम ना हो, तो इस पर आप क्लिक करिए। देखिए पूरा जूम होके यहाँ पे आपका यही जो है कि फ्रंट पे आ गया। देखिए समझ में आ गया। अब इसका काम इसलिए होता है जूम टू सिलेक्शन का। देखिए जूम टू सिलेक्शन का, आपने जहाँ पे कर्सर रखा वहाँ पे आपका जूम हो गया, उतना एरिया पूरा दिख रहा है। देखिए इस पर क्लिक करिए, आपका नहीं हट रहा, 100% पे क्लिक कर दीजिए, आपका हट जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है कि विंडो, ये जो विंडो एरिया है, इसमें दोस्तों क्या होता है कि आपका न्यू विंडो पहला पड़ रहा है, तो न्यू विंडो पे जब आप क्लिक करेंगे तो सेम इसी टाइप का एक विंडो और क्रिएट हो जाएगा, यानी डुप्लीकेट विंडो बन जाएगा। तो आप चाहे जितना मर्जी उतना डुप्लीकेट विंडो बना लीजिए। अब जैसे मान लीजिए आपको जो है कि कोई डेटा एंट्री का काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि जो काम मैं कर रहा हूँ उसका 3-4 फाइल बनानी है, तो 3-4 फाइल बनाने के लिए एक फाइल बना लेंगे, आप 3-4 बार उसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो आपकी फाइल बनेगी। लेकिन जो न्यू विंडो है, इसका यूज करके आप एक बार में 10 कॉपी जो है कि रेडी कर सकते हैं, यानी एक फाइल आप रेडी करेंगे, 10 फाइल ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएगी। इस पर क्लिक करिए, जैसे मैंने एक विंडो ओपन कर लिया, ठीक है। अभी मैं दूसरा विंडो भी ओपन करूंगा। अब इस विंडो पे हम आते हैं, शीट 2 पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे कोई डेटा है और इस पे आते हैं, इस पे भी शीट 2 पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए एक डेटा है,
तो यहाँ पे मैं अगर किसी एक सीट पे डेटा को रिमूव करूँगा तो दूसरी वाली जो हमारा वर्कबुक है उससे भी रिमूव हो जाएगा। देखिए आपको मैंने दिखाया था, ये देखिए इस पे आते हैं, यहाँ पे देखिए इस पे भी रिमूव हो गया। अब मैं यहाँ से भी रिमूव हो गया। अब मैं यहाँ पे रह के क्या करता हूँ, कुछ डेटा एंट्री करता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिखा। अब चाहिए दूसरी सीट पे, यहाँ पे मैं दूसरी सीट पे मूव हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है दोस्तों, इस सीट पे हमने नहीं लिखा है। तो इस कंडीशन में मान लीजिए आपने 3, 4, 10 जितना भी आपने न्यू विंडो ले रखा है और सारे विंडो पे आप एक जगह काम करेंगे, जिस सेल में काम करेंगे दूसरी वाले विंडो पे, तीसरे वाले, चौथे वाले जितने भी आपने ले रखा है सब पे उस सेल में, उस रो में, उस कॉलम में वो डेटा एंट्री ऑटोमेटिक होती जाएगी। एक जगह एंट्री करेंगे तो आप एक फाइल को आप सेव करेंगे, उसी नाम से सारी फाइलें बनी हुई हैं वो अलग अलग सेव हो जाएंगी अलग अलग। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। अब देखिए अरेंज ऑल, अरेंज ऑल का मतलब ये होता है कि आपने जितना भी विंडो ले रखा है वो सारा अरेंज करेगा। अरेंज कैसे करेगा, टाइटल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और कैस्केड। टाइटल मतलब इस पर जब क्लिक करेंगे तो टाइटल वाइज इसको करेगा। देखिए एक विंडो इधर आ गया, इसके साइड में एक विंडो आ गया। आप ऐसे अगर मान लीजिए 3 लिए हुए हैं, ठीक है, तो तीनों को अलग अलग दिखाएगा। जैसे मान लीजिए मैं एक और नया विंडो ले लेता हूँ, व्यू पे जाता हूँ, न्यू विंडो ले लिया। अब आप टाइटल पे जाइए, इस पे जाइए, व्यू पे जाइए, टाइटल को क्लिक करिए, व्यू पे गया मैं, अरेंज विंडो पे गया, टाइटल पे क्लिक किया। अब देखिए 4 विंडो मैंने लिया था, चारों अलग अलग एक मतलब साइज में टाइटल हो गया। अब इसको हटाना है आपको, तो नॉर्मल किसी भी एक फाइल के ऊपर मतलब एक विंडो के ऊपर आप यहाँ पे जो मैक्सिमाइज का ऑप्शन होता है इस पर क्लिक कर दीजिए, चारों विंडो अपने सेम पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, अब अरेंज ऑल में आप टाइटल समझ गए। हॉरिजॉन्टल, ये क्या करेगा, हॉरिजॉन्टली जैसे जो आपका स्क्रॉल बार है ना, इसी तरह से एक के नीचे एक के नीचे आपका सजा देगा। देखिए 4 विंडो था, 1, 2, 3, 4 नीचे आ गया। अब आप जो है कि ऐसे देखिए, यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हैं, इसको आपको ऐसे कर दिया। अब इसको हटाना है, इसकी सेटिंग को आप यहाँ पे जाइए, एक पे क्लिक करिए, सारा आपका हट जाएगा। तो ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल पे अगर आप क्लिक करते हैं तो वर्टिकल ही हो जाएगा। अब देखिए 4 हुआ कि नहीं हुआ, 1, 2, 3, 4 चारों अलग अलग दिख रहा है। अब इसको अभी हटाना है ऐसे सेटिंग्स, तो इसको भी आप करिए, हट जाएगा। यानी जितने भी विंडो आपने लिया होगा उसको अरेंज करने के लिए इसका यूज किया होता है। तो अलग कैस्केड क्या होता है, इस पर क्लिक करिए, एक के नीचे एक, ऐसे देखिए एक यहाँ पे है, इसके मतलब ऊपर दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, ऐसे करके मतलब एक के नीचे कर दिया। अब इसको भी हटाना चाहते हैं, इस पर करिए, क्लिक करिए, हट जाएगा। तो अरेंज का मतलब समझ में आ गया। अब विंडो ऑफ द एक्टिव वर्कबुक, इस पर जब आप क्लिक करेंगे, किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ओके करेंगे, तो अब देखिए ये देखिए कैसा व्यू हो रहा है। यहाँ पे देखिए कैसा व्यू हो रहा है, देखिए यहाँ एक के ऊपर, इसके नीचे ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, एक लाइन से यहाँ पे देखिए ये लाइन से दिख रहा है ऐसे। तो इसको आप हटाना चाहते हैं फिर, तो इस तरह से कंडीशन में व्यू करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, ओके कर दीजिए, आपका हट जाएगा। तो इसमें सारा ऑप्शन समझ में आ गया। अब नॉर्मली दोस्तों ये इसका यूज होता है व्यू, मतलब व्यू करने के लिए, देखने के लिए, आप अपने पेज को किसी भी एंगल से देखना चाहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है फ्रीज पैन। दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है व्यू टैब के अंदर का। इसका यूज जो है कि आप बहुत ही मतलब हर एक काम में, हर एक रिपोर्टिंग के साथ इसका यूज करना पड़ता है आपको। अगर नहीं करेंगे तो आपको डेटा एंट्री करने में या तो डेटा को विजुलाइज करने में, देखने में आपको प्रॉब्लम होती है। कैसे होती है चलिए दिखाते हैं। मान लीजिए मैं इस डेटा टैब पे आ गया, इस वाली सीट पे मैं आ गया। अब यहाँ पे देखिए मेरा जो हेडर है यहाँ पे दिख रहा है। अब मुझे पता चला ना कि ये डेट का कॉलम है, एम्प्लॉई नेम है, ये टीम है। अब मैं नीचे आ गया, यहाँ पे मान लीजिए कुछ डेटा इसमें मिक्सअप हो रखा है। अब यहाँ पे मुझे कुछ एंट्री करनी है, नए में डेट में एंट्री करनी है। यहाँ पे डेट ले लिया, यहाँ पे ले लिया, एम्प्लॉय आईडी ऐसे नाम ले लिया। अब यहाँ पे ऊपर देखिए मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि हेडर कहाँ पे है, इसमें मतलब मैं क्या लिखूँ, मैं क्या नाम लिखूँ। मान लीजिए कुछ ऐसे टीम का नाम भी ऐसे ही, आपको पता ही नहीं चल रहा है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, अपने जो हेडर को फ्रीज कर देंगे। तो फ्रीज करने के लिए मतलब एक जगह पे जमा देना, फ्रीज का मतलब होता है। अब फ्रीज कर देंगे तो ये क्या होगा, हेडर आपका दिखेगा, डेटा उसके ऊपर स्क्रॉल होता रहेगा। कैसे होगा, अब देखिए इसमें 3 ऑप्शन है फ्रीज में, और इसका शॉर्टकट की होता है दोस्तों फ्रीज का। जैसे मान लीजिए मैं अभी यहाँ पे हूँ, इस पर फ्रीज करना चाहता हूँ, तो जहाँ पे आप कर्सर रखेंगे तो पहला वाला ऑप्शन अप्लाई हो जाएगा। ऑल्ट का जो मेनू बार है, जैसे होम, इंसर्ट, ये सारा हाईलाइट हो गया। अब हमारा जो है कि व्यू टैब को देखना है ना, व्यू टैब का जो शॉर्टकट की क्या दिखाई दे रहा है, W। तो W को प्रेस करिए,
W जब प्रेस करेंगे तो अब आपको जो है कि फ्रीज करना है या किसी भी ऑप्शन को यूज करना है। तो मैं यहाँ शॉर्टकट की थोड़ा सा आपको क्लियर कर रहा हूँ कि उसका जो यहाँ पे देखिए हाईलाइट दिख रहा है ना, यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए जितने भी कीवर्ड आपको हाईलाइट दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये आपके जो क्या हैं इसके शॉर्टकट की हैं। जैसे इसका दिख रहा है आपका नेविगेशन का K दिख रहा है, गाइडलाइन का VG दिख रहा है, ऐसे फ्रीज का F दिख रहा है। तो अब आपका शॉर्टकट की क्या बनेगा, यहाँ से आप हटा दीजिए Alt W F। अब F जब करेंगे तो आपका 3 ऑप्शन हो गया FRC। तो अगर दोबारा फिर आप F कर देंगे तो ऊपर वाला फ्रीज अप्लाई हो जाएगा। तो ऊपर वाला जो फ्रीज होता है उसका मतलब ये होता है कीप रो एंड कॉलम विजिबल व्हाइल द रेस्ट ऑफ द वर्कशीट स्क्रॉल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका रो और कॉलम है जहाँ पे आपका कर्सर रहेगा वो विजिबल होगा, बाकी की चीजें स्क्रॉल होती रहेंगी नहीं, मतलब जैसे आगे बढ़ती हैं लेफ्ट राइट अप डाउन वो आपका ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन जो विजिबल रहेगा वो दिखेगा। कैसे दिखेगा, चलिए यहाँ पे मैं कर्सर रखा C2 पे। अब मैं जो है कि ये और B कॉलम को विजिबल रखना चाहता हूँ और ऊपर का हेडर विजिबल रखना चाहता हूँ, तो मैं C2 पे कर्सर रखूँगा और Alt W F प्रेस कर दिया 2 बार। अब देखिए यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ तो मेरा हेडर नहीं मतलब नहीं जा रहा है, हेडर वहीं के वहीं है। अब मैं अगर इधर राइट साइड में जाऊँगा तो अब देखिए हमारा उसके पहले का जो कॉलम है वो सारा इधर उधर स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन A और B अपने जगह पे फिक्स है। तो इस तरह का जब आपको डेटा विजुलाइज करना हो तो फ्रीज में कौन सा फ्रीज यूज करेंगे, सबसे ऊपर वाला। ठीक है, अब इसको अनफ्रीज कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों मैं इधर उधर जाता हूँ, ये देखिए सारा डेटा हमारा मूव हो रहा है, नीचे में जाता हूँ तो हमारा हेडर भी मूव हो रहा है। अब आइए नेक्स्ट ऑप्शन होता है फ्रीज में, फ्रीज टॉप रो। अब आपका इसका मतलब ये हो गया है कि आपका कर्सर कहीं भी रहिए, उससे कोई मतलब नहीं है इसको, ये ऑटोमेटिकली टॉप रो को क्या करेगा, फ्रीज कर देगा। इस पर क्लिक करिए, मैंने कर्सर रखा था B2 पे, अब मैं इधर उधर जाऊंगा तो देखिए सिर्फ टॉप रो हुआ है, आपका कोई कॉलम नहीं फ्रीज हुआ है। ये देखिए सिर्फ रो आपका फ्रीज हो गया। अभी ऐसे मान लीजिए आप जो है कि कहीं ऐसा है कभी आपको काम करना पड़ता है SQ, जैसे आपका है ना 3-4 कॉलम को जो है कि एक साथ दिखाना है, मतलब इसके नीचे का जो है डेटा इससे मैच करके देखना है, आगे को स्क्रॉल करना है। मान लीजिए F से पहले यानी टीम नाम और एम्प्लॉय ID और डेट ये आपको विजिबल रहे और ऊपर का हेडर विजिबल रहे, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, आप कॉलम को फ्रीज कर देंगे। ठीक है, कॉलम को फ्रीज करेंगे कहाँ से, जहाँ से आपको करना है। तो कॉलम आपका विजिबल रहेगा, आपका रो और जो बाकी का कॉलम है वो आपका स्क्रॉल पे आ जाएगा। देखिए मैंने किया यहाँ से। अब इसको मैं ऊपर नीचे जाता हूँ, ये देखिए आपका रो जो है, जो हेडर है वो भी आपका ऊपर नीचे जा रहा है, लेकिन मैं जैसे ही राइट में जा रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए हमारा जहाँ पे कर्सर था यानी कॉलम ये था, ये आपका जो है कि वहीं का वहीं है, वो आपका नहीं हटा है। देखिए वो आपका विजिबल हो रहा है, बाकी की चीज़ें स्क्रॉल हो रही हैं, बाकी के कॉलम। तो ये चीज़ समझ में आ गया फ्रीज पैन के अंदर तीनों ऑप्शन का। अब इसको अनफ्रीज कर देते हैं, फिर से एक बार समझ आ देता हूँ मैं। फ्रीज का यूज क्या होता है कि जहाँ पे आप कर्सर रखेंगे वहीं से आपका रो और कॉलम फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने करके दिखाया था। मैं अभी F3 पे मैं अपना कर्सर रख के मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ फ्रीज पैन पे, सबसे ऊपर वाले पे। अब देखिए ऊपर मैं जा रहा हूँ, यहाँ से मैं लेफ्ट जा रहा हूँ। ये चीज़ समझ में आ गई, दोबारा मैंने बता दिया आपको। फिर आप इसको अनफ्रीज करिए। अब टॉप रो का मतलब क्या होता है, इस पर क्लिक करिए, सिर्फ आपका टॉप ये जो हेडर है यही आपका फ्रीज होगा, बाकी सारा फ्री रहेगा। अब फिर से इसको अनफ्रीज करिए। अगर आपको सिर्फ कॉलम को फ्रीज करना है, बाकी सारे को अनफ्रीज करना है, तो कॉलम को फ्रीज कर दीजिए। अब इस पर क्लिक करेंगे, आपका कर्सर कहीं भी रहेगा, आपका फर्स्ट जो कॉलम है वो फ्रीज हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है, अब देखिए फर्स्ट कॉलम फ्रीज हो गया। आप यहाँ पे राइट साइड में जाएंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन अप डाउन जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। ये चीज़ समझ में आ गया फ्रीज। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है स्प्लिट। स्प्लिट का यूज क्या होता है कि आप अपनी पेज को 2 भागों में स्प्लिट कर सकते हैं, यानी 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। करने के लिए इसका यूज किस लिए किया जाता है, इसलिए आप स्प्लिट पे क्लिक करिए, तो जहाँ पे कर्सर रहेंगे वहीं से आपका जो है कि ये स्प्लिट हो जाएगा। तो मैं अभी जो है कि इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे स्प्लिट को हटा देता हूँ। अब मुझे जो है कि मान लीजिए यहाँ से रो नंबर 7 पे यहाँ से स्प्लिट करना, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, स्प्लिट पे क्लिक किया,
अब यहीं से देखिए स्प्लिट हो गया, यहाँ पे एक लाइन सी बन गई है, ये देखिए यहाँ पे एक लाइन सी बन गई है। इधर आप आइए, देखिए एक लाइन सी बनी हुई आ रही है, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। देखिए इसको मैं पकड़ के जहाँ भी चाहूँ वहाँ से स्प्लिट करवा सकता हूँ अपने पेज को। अब इसका यूज बेसिकली इसलिए किया जाता है ऐसा कि अब देखिए आपका यहाँ पे एक हेडर दिखाई दे रहा है, एक ऊपर यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे एक हेडर दिखाई दे रहा है। अब इसको आप पकड़ के ऊपर नीचे करके अपना सेट कर सकते हैं। देखिए अब इसका यूज इसलिए करेंगे दोस्तों कि मान लीजिए इसमें कुछ आपको इस विंडो में डेटा है और इस विंडो में डेटा है, दोनों में आप जो है कि सेम वर्क जो है कि देखना चाहते हैं। अब देखिए इसको स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपका स्क्रॉल नहीं हो रहा है। अब इसको आप ऊपर आइए, देखिए जहाँ पे आप आ गए, अब इसको ऊपर करिए, अब इसको स्क्रॉल करिए, आपका हेडर यानी यहीं से आपका ये चल रहा है विंडो, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। अब यहाँ से हाइड का मतलब ये होता है कि जो आपने विंडो स्क्रॉल किया है इसको हाइड कर देगा। देखिए हाइड हो गया वो। अब आपका जो सीट आपने लिया था, 2-3 सीट और लिया था ना, वो सीट आपका बचा हुआ है। देखिए वो सीट बचा, वो वाली सीट हाइड हो गई है। अब इसको भी अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे डेटा पे या सीट 1 पे आके यहाँ पे आता हूँ, सीट 1 पे, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको स्प्लिट कर देता हूँ। स्प्लिट कर दिया, आप देखिए स्प्लिट हो गया 4 भागों में। देखिए 4 भागों में स्प्लिट दिखाई दे रहा है। एक भाग ये हो गया, यहाँ पे देखिए एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट ये हो गया, चौथा पार्ट ये हो गया। तो ये स्प्लिट हो गया। अब इसको भी हाइड करना है, इसको हाइड कर दिया मैंने। अब 2 सीट मैंने हाइड कर दिया। अभी अब देखिए मैं चाहता हूँ यहाँ पे अनहाइड ऑप्शन जो है कि हाइड था पहले, ये ग्रे कलर में था, ये आपका जो है कि शो नहीं हो रहा था, अब शो हो रहा है जब मैंने सीट को हाइड कर दिया। अब इस पर क्लिक करिए, अब देखिए दोनों सीट दिखा रहा है। व्यू पेज MS Excel 1, ठीक है, व्यू पेज MS Excel 2। आप किसको अनहाइड करना चाहते हैं ओके कर दीजिए, वो वाला पेज आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे आपको बहुत इंटरेस्टिंग है, दूसरा नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे, देखिए व्यू साइड बाई साइड। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके जो भी वर्कशीट आपने जो है कि ले रखा है, ये साइड बाई साइड यानी एक साइड में अरेंज हो जाएगा। ये देखिए किसको साइड बाई साइड शो करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने 3-4 सीटें ले रखी हैं, तो उन 3-4 सीटों में से कौन सी सीट को इसके साइड में शो करना चाहते हैं, किससे डेटा आपको मैच करना है, इसके पर्पज से इसका यूज किया जाता है। इस पर आप क्लिक करिए, ओके कर दीजिए। अब देखिए वो इसके नीचे साइड में यहाँ पे आ गया। अब आप इस पर जो भी आप करेंगे, मान लीजिए इसमें आप जो है कि किसी डेटा टाइप में, आप इस पर भी डेटा टाइप में आ जाइए। अब आप इस पर जाइए, ये देखिए इस पर भी डेटा टाइप पे आ जाइए। अब इसको आप जब स्क्रॉल कर रहे हैं, देखिए तो दोनों सीट में, सेम सीट में आप हैं, तो आप क्या हो रहा है, इस सीट को स्क्रॉल कर रहे हैं, नीचे वाला भी स्क्रॉल हो रहा है, नीचे वाले में आगे स्क्रॉल कर रहे हैं, ऊपर वाला भी स्क्रॉल हो रहा है। यानी एक साथ दोनों सीट पे जो है कि वर्क होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस कंडीशन में जो है कि मान लीजिए आपको मैच करना है, कुछ डेटा इसमें है, कुछ डेटा इसमें है, दोनों को मैच करना है, इसमें है कि नहीं है एग्जैक्ट जगह पे, तो इसका यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, अरेंज बाई 1 by 1 का यूज किया जाता है। इस पे जब आप आएंगे तो ठीक है, देखिए व्यू साइड बाई साइड। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है इसका, जो आप स्क्रॉल कर रहे थे, इस पे जब आप क्लिक कर देंगे, नीचे जो सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग है, इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपका सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग हट जाएगा। इस पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए आप इस पे क्लिक करके आप चलाएंगे, सिर्फ यही वाली सीट चलेगी, ये वाली सीट नहीं चल रही है। इस पे चला रहे हैं तो ये वाली सीट चल रही है, दूसरा सीट नहीं चल रहा है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। तो आप क्या करेंगे, सिंक्रोनाइज स्क्रॉल पे क्लिक कर देंगे फिर से, तो आपका दोनों फिर से हाइड हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, दोनों सीट आपस में श्रिंक हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गया। अब नीचे एक ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करिए। देखिए मान लीजिए कि आपने जैसे 3 वर्कबुक आपने ओपन कर रखा है। अभी आपका जो ये टास्क बार है, ये वाला जो टास्क बार दिख रहा है, इस टास्क बार में मान लीजिए आपने जो है कि 8-10 एप्लीकेशन ओपन कर रखा है, और उस सारे एप्लीकेशन में अब जैसे मान लीजिए आपका जो सीट 1 सीट 2 या जो भी आपने फाइल ले रखा है, उसमें आपको कुछ वर्क करना, फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला लगाते टाइम में आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए सीट 1 पे मैं आ गया, सीट 1 पे मुझे जो है कि दूसरे किसी वर्कबुक से मुझे कुछ यहाँ पे टीम का नाम चाहिए, ठीक है, किसके अगेंस्ट में चाहिए, एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट में चाहिए। मान लीजिए सीट 3 पे मैं गया, यहाँ पे देखिए मैं इसको पहले इस अरेंज को हटा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं डेटा टैब में आ गया, यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए मुझे क्या चाहिए था, टीम चाहिए था। तो लुकअप लगा के यानी एक फॉर्मूला लगा के मुझे टीम निकालनी है। तो टीम निकालने के लिए इस पे
मैं क्या करूँगा, दूसरे सीट पे जाना पड़ेगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे इक्वल टू वी लुकअप लगाता हूँ, एम्प्लॉय आईडी के थ्रू मुझे टीम नेम चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, टास्क बार में मैं देखूँगा कि मेरा वाली सीट कहाँ पे है, ऐसे करूँगा। अब टास्क बार में मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सीट 1 कौन सा है, सीट 2 कौन सा है, या कौन सा मतलब नाम है, क्योंकि यहाँ पे वो सारा श्रिंक हो रखा है, बहुत सारा एप्लीकेशन मैंने ओपन किया हुआ है जिसकी वजह से। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, व्यू पे जाएंगे, स्विच विंडो पे जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ MS एक्सेल की जितनी भी फाइलें ओपन होंगी सिर्फ वही फाइल दिखेगा, बाकी के आपने हज़ारों फाइल ओपन कर रखा वो नहीं दिखेगा किसी अदर एप्लीकेशन का। अब आपको यहाँ से इजी हो गया ना, सीट 3 पे जाना है, आपका यहाँ से सर्च करने की जरूरत नहीं, आप पूरा नाम दिख रहा है, सीट 3 पे आप जाइए, जंप हो जाइए डायरेक्ट, आप डेटा पे जाइए, यहाँ से आप जो है कि क्या करिए, एम्प्लॉय आईडी से लेके आप पूरा जो है कि टीम तक सेलेक्ट करिए। आप इसको जो है कि सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाइए, आपको जो है 1 2 3 पे टीम नेम 3 कर दीजिए, कॉमा 0 इंटर कर दीजिए। अब देखिए टीम नेम दोस्तों यहाँ पे मैप होके आ गया। मैं इसको पूरा ड्रैग कर देता हूँ, यहाँ पे अब मुझे टीम मिल गई, मैंने टीम लिख दिया। ये चीज़ समझ में आ गया। यानी फॉर्मूला लगाते टाइम पे उस टाइम पे क्या हो रहा था, आपको दिक्कत हो रही थी उस सीट को सर्च करने में, लेकिन यहाँ से आप इजीली जो है कि एक सीट से दूसरे सीट पे स्विच हो गए, कभी भी आप आपस में स्विच हो सकते हैं। इसका यूज करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है उस टाइम पे जब आप फॉर्मूला लगाते हैं, एक दूसरे सीट पे जाना होता है और आपने बहुत सारे एप्लीकेशन ओपन कर रखा है। ये चीज़ आशा करता हूँ आपको सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे, व्यू टैब के अंदर जितना भी ऑप्शन है अच्छे से। तो इसका दोस्तों सिर्फ व्यू करने के लिए यूज किया जाता है और कोई ज़्यादा यूज नहीं है, बट ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको कभी भी रिपोर्टिंग का काम करने तो सारे व्यू करने की ज़रूरत होती है। जूम करने की ज़रूरत पड़ गई, कहीं गाइडलाइन हटाने की ज़रूरत पड़ गई, हेडिंग और फॉर्मूला बार हटाने की ज़रूरत पड़ गई, तो आप व्यू से आप नॉर्मली हटा सकते हैं और ला सकते हैं। बट जो आपका फार्मूला और ग्रिड लाइन और हेडिंग है, अगर आपने जो है कि फाइल में जाके ऑप्शन से हटा दिया तो आपका हमेशा के लिए वो हट जाएगा इस सीट से, इस वर्कबुक से, तो आपको दिखेगा नहीं। तो अगर आपको यहाँ से आपको नहीं दिख रहा है करने पे, तो आप डायरेक्ट समझ जाइए कि फाइल मेनू के ऑप्शन से हटाया गया है। तो ऑप्शन से हटाया गया, उसके बारे में अगर आपने नहीं जानते हैं तो मैंने डिटेल क्लास ले रखा है, आप जाइए प्लेलिस्ट पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा फाइल मेनू ऑप्शन। ये जो ऑप्शन होता है ऑप्शन, यहाँ पे आप जैसे देखिए, मैं जाता हूँ एक बार दिखा देता हूँ आपको। एडवांस पे गया मैं, यहाँ पे नीचे आइए, यहाँ पे भी आपको जो है कि देखिए शो रो एंड कॉलम हेडर, जो आपका हेडर यहाँ पे ना रो और कॉलम जो अभी हाइड कर रहे थे, यहाँ से आप कर दीजिए, ठीक है। और फिर सीट टैब जो था आपका, सीट टैब को भी हाइड कर सकते हैं। जो आपका गाइडलाइन थी वो उसको भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे नीचे सर्च करिए, देखिए इसमें मिल जाएगा आपको शो पेज ब्रेक्स, इस पर आप क्लिक कर देंगे, जो आप पेज ब्रेक कर रहे थे वो आपको दिखेगा, ठीक है। जैसे कि आइए सीट टैब पे आप स्क्रॉल बार हॉरिजॉन्टल और इसको भी अनचेक कर दीजिए, अभी आपका हट जाएगा, देखिएगा। सो फार्मूला बार देखिए यहाँ पे, इसको भी हटा सकते हैं आप, ओके कर दीजिए। अब यहाँ से आपने इन सारे को अनचेक कर दिया, अब देखिए फार्मूला बार भी हट गया और यहाँ से भी आपका अनचेक हो गया ऑटोमेटिकली। अब यहाँ से आप चेक करेंगे, देखिए यहाँ से चेक करेंगे आ गया। बट अगर आपका जो है कि वहाँ से आपने हटा दिया है वो सारी चीज़ें, तो यहाँ से चेक करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ से आप वहाँ की सारी चीज़ें परमानेंटली नहीं हटा सकते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई? तो यहाँ से आप कर सकते हैं, या तो ऑप्शन से जाके हटा सकते हैं। दो तरीका होता है, परमानेंट हटाना है तो आप जो है मतलब जब तक कि आप चाहें किसी को ना शो करे, यहाँ से भी ना कर पाए, तो फाइल मेनू के ऑप्शन से कर सकते हो आप। अब दोस्तों चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे, जो आपका मैक्रो है। मैक्रो में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिलहाल मैं इस पे जो है कि एक डिटेल क्लास लूँगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी कि रिकॉर्ड मैक्रो क्या होता है, ठीक है, व्यू मैक्रो क्या होता है। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसके अंदर है व्यू टाइप के अंदर, तो इस पर मैं अलग से डिटेल क्लास लूँगा। चलिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपको डेली बेसिस पे कोई रिपीटेटिव काम करना होता है डेली, और आप चाहते हैं कि VBA कोडिंग आपको नहीं आती है, आप चाहते हैं कि मैक्रो को रिकॉर्ड कर लें, एक मतलब उसका कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा और मैं उसको कभी भी ज़रूरत पड़े रन कर दूं और हमारा वर्क हो जाए। वर्क होने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके पास ये डेटा है, यहाँ पे कुछ डेटा है और बार बार आपको जो है कि मैप करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, ये दो चीज़ है, यहाँ पे आपने जो है कि इसको पूरा रिमूव कर दीजिए, रिमूव करके यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ से आते हैं
इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। दोस्तों मैं मैक्रो को रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, उसके बारे में डेटा रेडी कैसे करते हैं, कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, कैसे वर्क किया जाता है, वो आपको समझ में आएगा। अब देखिए डेट अर्न और एम्प्लॉय को मैंने यहाँ पे ले लिया। लेने के बाद अब जो है कि मुझे बार बार जो है कि यहाँ पे क्या लाना पड़ता है, यहाँ से नेम लाना पड़ता है, टीम लानी पड़ती है डेली बेसिस पे। और ये क्या होता है, चेंजेबल वैल्यू होती है। क्या होती है, चेंजेबल वैल्यू होती है। ठीक है, तो चेंजेबल वैल्यू होती है तो ये हमेशा जो है कि यहाँ पे आपको डेली जाके लगाना पड़ता है। तो आप डेली ना लगा के लगाना चाहते हैं तो आप क्या करिए, एक बार में यहाँ से मैक्रो को रिकॉर्ड कर लीजिए। अभी आपका यहाँ पे डेटा डेली पेस्ट कर देंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। रन करेंगे, आपका इसमें सीट में अप्लाई हो जाएगा। आपको बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप मैक्रो पे आइए। यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन है, रिकॉर्ड पे क्लिक कर दीजिए। मैक्रो का कोई नाम दे दीजिए, यहाँ पे XYZ जो नाम देना चाहते हैं। मान लीजिए मैं ABC ऐसे नाम दे दिया। यहाँ पे दिस वर्कबुक इसी वर्कबुक पे करना चाहते हैं या किसी अलग वर्कबुक पे करना चाहते हैं तो मुझे इसी वर्कबुक पे मैक्रो को रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे कंट्रोल के साथ कोई भी आप शॉर्टकट की दे सकते हैं उस मैक्रो को रन करने के लिए। अब इस चीज़ को ध्यान रखना होगा दोस्तों यहाँ पे कि आप जो भी शॉर्टकट की यहाँ पे असाइन करें वो पहले से इनबिल्ड ना हो एक्सेल के अंदर। जैसे कि मान लीजिए कंट्रोल C क्या होता है, कॉपी के लिए यूज होता है, कंट्रोल V पेस्ट के लिए होता है। ऐसे करके जैसे शॉर्टकट की हैं वैसा शॉर्टकट की यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ताकि कॉमन शॉर्टकट की है आप यूज कर रहे हैं, मतलब रन करने के लिए मैक्रो, और वो कॉपी हो रहा है, कंट्रोल C कर दिया आपने तो यहाँ पे आप कोई ऐसे मतलब एक्स्ट्रा जो कीवर्ड्स हैं आप इसको यहाँ पे ले लीजिए। कंट्रोल के साथ मान लीजिए मैं J कर दिया। अब ये आपका क्या हुआ, एक शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट J रेडी हो गया। आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख सकते हैं, XYZ जो भी मैसेज लिखना चाहे, नहीं लिखना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, ओके कर दीजिए। अब ओके कर दिया आपने। अब जो है कि आपका काम इसके बाद जो करेंगे वो रिकॉर्ड होना चालू हो गया, यानी एक्सेल जो है कि उसको रिकॉर्ड कर रहा है जो आप करने जा रहे हैं। अब आपको करना क्या है, शीट 1 से जाके शीट 2 पे गए। मान लीजिए यहाँ पे आपको क्या करना है, नेम और टीम चाहिए। नेम और टीम को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो है कि आप मान लीजिए लुकअप लगा दिया। ठीक है, या तो डायरेक्ट वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप आइए, इसको करिए कॉपी करिए, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दीजिए। करने के बाद आप जो है कि यहाँ से जाइए नॉर्मल स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दीजिए। अब ये आपका रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया। ठीक है, अब यहाँ से इस डेटा को भी आप रिमूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कर दिया रिमूव। अब यहाँ पे जो है आपका जो डेटा है, नाम है, वैल्यू है, ये चेंजेबल है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपने कॉपी किया। ठीक है, कॉपी करके कोई और डेटा आपने डाल दिया। यहाँ पे आपने कोई और डेटा डाल दिया। मान लीजिए यहाँ से उठाया मैंने ये वाला डेटा, ठीक है, और इस पे लाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो है कि अनवांटेड एक्स्ट्रा डेटा आ गया, इसको नहीं पिक करेगा, सिर्फ इसी एरिया को पिक करेगा जितने एरिया को आपने रिकॉर्ड किया है। अब आप जो है कि मैक्रो पे आइए, यहाँ पे व्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे देखिए जो आपने ABC आपने रिकॉर्ड किया था मैक्रो यहाँ पे शो कर रहा है, इसको रन कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे शीट 2 पे आपने डेटा को रिमूव कर दिया था ना, ये डेटा यहाँ पे आपका आ गया। अब इसको दोबारा रिमूव कर दीजिए। देखिए यहाँ पे कोई डेटा नहीं है। अब आप जो है कि कंट्रोल शिफ्ट Z आपने बनाया था, कंट्रोल शिफ्ट Z प्रेस करिए। देखिए शॉर्टकट आपका यहाँ पे डेटा आ गया। यानी आपने जो काम किया था आपको बार बार यहाँ पे कॉपी पेस्ट या फॉर्मूला आपको जो भी लगाना, जो भी चीज़ आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं कर सकते हैं, और यहाँ पे आपका अप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा जब भी आप रन करेंगे। यानी आपको रिपीटेटिव वर्क को आप इजीली कर सकते हैं। मान लीजिए आपको डेली बेसिस पे डेटा कोलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो डेटा कोलेक्ट करते हैं, किस तरह से करते हैं, मान लीजिए अलग अलग सीट पे डेटा ऐसे, मान लीजिए शीट 2 पे है, शीट 3 पे भी आ जाते हैं, सेम डेटा ऐसे ले लेते हैं। इसको कॉपी कर दिया, इस शीट 3 पे भी डाल दिया। अब शीट 1, शीट 2, शीट 3 पे है। अब एक शीट और ले लेते हैं यहाँ पे, शीट 4। अब यहाँ पे जो है कि डेली बेसिस पे आपको कॉपी करना पड़ता है डेटा, तो उस चीज़ को आप न करना चाहते हैं तो आप व्यू यहाँ पे आइए, रिकॉर्ड मैक्रो पे जाइए। अब आप जो है कि मैक्रो का कोई दूसरा नाम दे दीजिए, मान लीजिए WD मैंने नाम दे दिया। कंट्रोल शिफ्ट के साथ जो भी शॉर्टकट की देना चाहते हैं यहाँ पे आप असाइन कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो अभी मैंने कोई शॉर्टकट की नहीं दिया है, ओके कर दिया ऐसे डायरेक्टली।
अब क्या करते हैं दोस्तों, शीट 1 का डेटा मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी किया, शीट 4 पे मुझे कोलेट करना है, यहाँ पे मैंने कर दिया। अब यहाँ पे इसके नीचे मुझे शीट 2 का डेटा डालना है। मैंने क्या किया, कॉपी किया, यहाँ पे इसके नीचे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से जो है कि मैं क्या करूँगा, शीट 3 का डेटा भी कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी किया, यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट। अब देखिए 3 शीट का डेटा मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देता हूँ। ये हमारा मैक्रो स्टॉप हो गया रिकॉर्ड होना। अब क्या होगा, मुझे इस डेटा को रिमूव कर दिया। मान लीजिए मैंने इस डेटा की मुझे ज़रूरत नहीं है। अब मुझे यहाँ पे कोलेटेड डेटा चाहिए। अब यहाँ पे मेरा कुछ भी डेटा हो सकता है, XY डेटा, आप डेटा डाल दीजिए। डेटा डालने के बाद अब आपको क्या है कि डेटा पे डेटा जनरेट हो गया। यहाँ पे जाइए, व्यू रिकॉर्ड पे जाइए, आपने ये वाला मैक्रो रिकॉर्ड किया था, रन पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों, आपका कॉपी करके यहाँ पे दे दिया वो डेटा। ठीक है, तो अब आप जो है कि ये चीज़ समझ में आ गया, कॉपी करके आपका दे दिया। जब भी आप रिकॉर्ड करेंगे, अब मान लीजिए दोबारा आपसे जो है कि इसको रन कर दिया आपने, आपका डेटा यहाँ पे है, रिमूव आपने नहीं किया, मैक्रो पे आ गए, सॉरी यहाँ पे आए, आप व्यू पे रिकॉर्ड पे गए। अब आपने दोबारा जो है कि मैक्रो को रन कर दिया। अब देखिए दोबारा फिर जो है कि आपका यहाँ पे डेटा जो है कि कॉपी होके आ गया। यहाँ पे देखिए 23 से आ गया। अब यहाँ से जो है कि फिर से आप करेंगे, जितनी बार आप रन करते जाएंगे उतनी बार जो है कि ये रन हो जाएगा। व्यू पे जाइए, इस पे जाइए, रन पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए आपका 23 तक था, 23 से आपका जो है कि नीचे आ गया। यानी ये रिलेटिव, इससे नीचे नीचे आपका डेटा ऑटोमेटिकली ऐड करता जाएगा जो आपने यहाँ से कॉपी किया था। अब आशा करता हूँ दोस्तों ये रिकॉर्ड मैक्रो आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसकी डिटेल जो है कि जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, क्योंकि ये वीडियो आपका लंबा हो जा रहा है काफ़ी। तो अब तक आपने वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।